जय हिंद। पॉलिटी की पिछली क्लास में अपने भाग एक पढ़ा था। भाग एक क्या कहता है? क्या कहता है भाग एक इस क्लास में पॉलिटी क्या पढ़ रहे हैं अपन? पॉलिटी पॉलिटी क्या कहता है? भाग एक क्या कहता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्या? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, है ना। संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। पिछले वीडियो में अपनों ने भाग एक के अनुच्छेद 1 से लगा के अनुच्छेद 4 तक पढ़े थे, है ना। पिछले भाग में अनुच्छेद 1 में क्या पढ़ा? अनुच्छेद 1 क्या पढ़ा था? कि भारत राज्यों का एक संघ है। क्या? भारत राज्यों का संघ या यूनियन है। भारत राज्यों का संघ अथवा यूनियन। क्या है? यूनियन है। यहाँ पर हमने यूनियन शब्द के भी 3 वर्ड देखे थे। कौन कौन से देखे थे? कि यूनियन के 3 मतलब हुए थे। कौन कौन से? संघ, कॉन्फेडरेशन, है ना। इंग्लिश में देखते हैं कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। क्या लिखा था? कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। यहाँ लिख देता हूँ, एक बार समझ लेते हैं। कॉन्फेडरेशन, फेडरेशन और यूनियन। कॉन्फेडरेशन में क्या देखा था आपने? कि कॉन्फेडरेशन में कोई भी राज्य किसी भी राज्य से बिना किसी संधि के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, और जब वो अलग होता है तो वो बिना उस राज्य की परमिशन की या बिना किसी संधि को तोड़े उस राज्य से अलग हो सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने मुगल साम्राज्य को देखा था, जहाँ पर अवध और मराठा साम्राज्य, राजपूत शासक अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे, है ना। क्या वो मुगल साम्राज्य या मुगल राजा से पूछते थे कि हम उसको अलग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। फेडरेशन में क्या देखा कि फेडरेशन में भी कुछ राज्य अपनी शक्तियां देकर एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक संधि या संधि के द्वारा, संधि पर हस्ताक्षर करके ये करते हैं, और जब देश अलग होते हैं तो उस संधि को तोड़ते हैं, है ना, फेडरेशन के अंतर्गत। इसके एग्जाम्पल के तौर पर क्या देखा कि इस प्रकार रूस एक पहला फेडरेशन था। क्या था? सोवियत संघ था, वो 15 देशों में टूट गया। सोवियत संघ का एक हिस्सा रूस था और एक हिस्सा कौन है? यूक्रेन। तो यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था पहले। अब क्या हो गया? वो अलग राष्ट्र बन गया। कि क्या था? तो सोवियत संघ पहले फेडरेशन था। अभी भारत क्या है? भारत यूनियन है। क्या भारत से कोई भी राज्य टूटकर एक अलग देश बना सकता है? नहीं बना सकता है, क्योंकि भारत एक यूनियन है। उसके बाद उन्होंने अनुच्छेद 2 में क्या लिखा था? अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 में क्या लिखा उन्होंने? कि अनुच्छेद 2 में भारत किसी भी विदेशी राज्य को जो भारत में मिलना चाहता है, उसे संसद बिना राष्ट्रपति की अनुमति के भारत में शामिल कर सकते हैं। क्या? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। क्या? विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना। अरे अनुच्छेद 2 क्या कहता है? कि विदेशी राज्यों को भारत में मिलाना है। क्या इसके लिए संसद को किसी विशेष बहुमत की या राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति के सिर्फ पूर्व अनुमति के या राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर संसद ऐसा कर सकती है। और संसद ने कब किया? कि अपने 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल करके ऐसा किया था। उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या देखा उन्होंने? अनुच्छेद 3 देखा था कि संसद बिना उस राज्य के, क्या? संसद बिना उस राज्य के, बिना उस राज्य के अनुमति के, क्या? बिना उस राज्य के अनुमति के उसके सीमा क्षेत्र में, क्या? उसके सीमा क्षेत्र फल और नाम में परिवर्तन कर सकती है। क्या इसके लिए संसद को उस राष्ट्र के या उस राज्य के लोगों से या उस राज्य की सरकार से पूछने की आवश्यकता होती है? नहीं। संसद ऐसा उस राज्य को बिना अनुमति के ऐसा कर सकती है। ऐसा उन्होंने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को तोड़ के, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को तोड़कर और बिहार से झारखंड को तोड़कर पहले कर चुकी है। वो अभी वो उसने 2013-14 में तेलंगाना को अलग किया था। कहाँ से? तेलंगाना को हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग किया था। इससे तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके ऐसा किया था। अब अपन अगले इस भाग में क्या, अगला भाग क्या आएगा? भाग 2 क्या आएगा? भाग 2, है ना। देखेंगे अपन भाग 2।
ये भारतीय संविधान के लेसन 2 है ना। लेसन 2 को क्या बोलेंगे अपन, भाग 2 बोलेंगे। भाग 2 का यानी कि इस पाठ का लेसन का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो इस लेसन का नाम क्या है, नागरिकता। नागरिकता, नागरिकता बोलेंगे इंग्लिश में सिटीजनशिप। सिटीजन, सिटीजनशिप क्या है, सिटीजनशिप। अब भाग 1 कहाँ से स्टार्ट हुआ था, भाग 1 से स्टार्ट होकर भाग 4 पे गया था, है ना। भाग 4 पे गया था, तो 4 में कुछ ऐसा खास था नहीं। 4 में वही कहा गया, अनुच्छेद 2 और 3 का जब संसद प्रयोग करेगी तब राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं। इसे अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है, इसलिए इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं। इसे साधारण बहुमत से भी पारित कर सकते हैं, है ना। ये कहा गया तो सिंपल तौर से अनुच्छेद 4 में। अब भाग 1 अनुच्छेद 4 पर खत्म हुआ, तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होगा, है ना। कहाँ से, अनुच्छेद 5 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, अनुच्छेद 11 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनुच्छेद 11 तक जाएगा। भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, है ना। अब हालांकि ऐसा हुआ था कि जब संविधान लागू हुआ या जब संविधान बन रहा था, तो भारत का विभाजन उसी समय हुआ था तत्कालीन। जब भारत को आज़ादी मिली 1947 में, तो पाकिस्तान का भी विभाजन हुआ। तो वहाँ के लोग भारत में आ रहे थे और भारत के लोग वहाँ जा रहे थे। तो उस समय की सिचुएशन को देखते हुए वहाँ के जो संविधान निर्माताओं ने उस समय की सिचुएशन को देखते हुए नागरिकता में कुछ ज़्यादा बताया नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना उस समय की सिचुएशन को रखकर कुछ अनुच्छेद दिए और उन अनुच्छेद में बताया कि किस किस को भारत का नागरिक बनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने इसको संसद के ऊपर छोड़ दिया कि संसद को जब लगे उस समय इसमें नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके इसमें और आर्टिकल जोड़ के या कुछ और संशोधन कर सकती है ना। तो अपन उस समय के हिसाब से जब 1947 में जब मूल संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए थे उस अनुच्छेद के बारे में देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद उसमें जो नागरिकता में जो संशोधन हुए वो हम आगे वाली क्लास में देखेंगे। अभी हम मूल संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो नागरिकता के बारे में बताया गया है कि किस किस को भारत का नागरिक माना जाएगा, उस नागरिकता के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, क्या अनुच्छेद 6 देखेंगे। क्या अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, अनुच्छेद 5 ये कहता है, क्या कहता है कि अनुच्छेद 5 कहता है कि प्रारंभ मतलब संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, यानी संविधान के क्या लिख देते हैं पहले, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि संविधान जब 1950 में संविधान का लागू 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उस समय जो भारत के उस समय जो भारत में निवास कर रहे थे जो लोग भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत थे उन सभी लोगों को स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या, अनुच्छेद 5 के तहत। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान की प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जब संविधान लागू हो गया तो उस लागू होने के समय जो जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या उपबंध दिए गए थे कि या तो वो उसका जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, भारतीय क्षेत्र में हुआ, है ना। क्या हुआ, भारतीय क्षेत्र में हुआ, या उसके माता या पिता का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, है ना। उसके माता या पिता का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 6 माह पहले से, क्या, संविधान लागू होने के 6 माह पहले से, संविधान लागू होने के क्या, संविधान के प्रारंभ नागरिकता किन किन लोगों को दी जाएगी, क्या, जिसका जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, है ना। यानी संविधान लागू होने के समय जो जो व्यक्ति का जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ उन सभी को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। दूसरा, उनके माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, कहाँ, भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत हो, उनको भी भारत की नागरिकता स्वतः दी जाएगी। और संविधान लागू होने के 6 माह पहले से कौन कौन से संविधान लागू होने, क्योंकि भारत से पाकिस्तान आने जाने का सिलसिला जारी था उस समय, तो यहाँ पर लिखा गया स्पष्ट है कि संविधान लागू होने के 6 माह पहले से अगर वो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निवास कर रहा है तो ही उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, है ना। उसके बाद आर्टिकल 6 अपन देखते हैं। आर्टिकल 6 क्या, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6
अनुच्छेद 6 क्या कहता है कि नागरिकता किसे दी जाएगी, जो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को। इसके बारे में इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 6 में बताया गया पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में नागरिकता। पाकिस्तान से भारत, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 6 के अंतर्गत बताया गया। इसमें क्या हुआ था कि 1947 में जब विभाजन हुआ उसके बाद बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे और भारत से पाकिस्तान जा रहे थे। तो अब कौन कौन लोग भारत के निवासी होगा इसके बारे में बताया गया कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ गए उनको नागरिकता किस प्रकार दी जाएगी। तो वहां पर क्या करा गया 19 जुलाई 1948 को, एक साल बाद 19 जुलाई 1948 को परमिट रूल लागू कर दिया गया। कब लागू किया गया परमिट रूल? परमिट रूल लागू किया, परमिट रूल लागू कर दिया गया। कब किया गया? तो किया गया 19 जुलाई। कब किया गया? 19 जुलाई 1948 को। अब 19 जुलाई 1948 को जब परमिट रूल लागू कर दिया तो ये मतलब भारत में आने के लिए किसी न किसी से परमिशन लेना होगी इस रूल के बाद। तो भारत में आने के लिए जब परमिशन लेने के बाद भी वो बताया गया कि भारत में किन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। तो जो लोग इस परमिट रूल को लागू होने से पहले ही भारत में आ गए थे, है ना, परमिट रूल लागू होने के पहले ही भारत में आ गए थे, उन लोगों को तो स्वतः ही भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत दे दी जाएगी? जब अनुच्छेद 6 के तहत भारत पाकिस्तान से अगर जो परमिट रूल लागू होने से पहले ही भारत आ गए थे तो उनको तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन परमिट रूल लागू होने के बाद में अगर कोई बाद में आता है तो उसे भारत में 6 माह तक रहना होगा। कब रहना होगा? भारत में 6 माह तक रहना होगा। कितने माह तक? 6 माह तक रहना होगा। और 6 माह बाद उसे नागरिकता के लिए पंजीकरण कराना होगा। नागरिकता पंजीकरण कराना होगा। क्या कराना होगा? नागरिकता पंजीकरण करना होगा। लेकिन ये नागरिकता पंजीकरण को कब कर सकता है? जब वो कंटिन्यूसली 1948 के बाद लगातार 6 माह तक भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रह गया हो, है ना। ये सीमा क्षेत्र कौन सी? तो भारत शासन अधिनियम 1900। अब यहाँ पे देखेंगे अपन 1948 से पहले जो अगर भारतीय सीमा क्षेत्र में आए उनको कौन से सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आए देखना पड़ेगा ना कि किस सीमा क्षेत्र के अंतर्गत जो आ गए थे उनको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है का 1935 का, ये मिटा देता हूँ, किसी काम के लिए पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था हमने, है ना। तो क्या देखा कि 1935 के भारत शासन अधिनियम 1937 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत जो सीमा क्षेत्र बताए गए थे कि 1935 में जो भारतीय सीमा क्षेत्र को निश्चित किया गया था कि यहाँ से भारत की सीमाएं होगी। उस भारतीय सीमा क्षेत्र में अगर कोई आ चुका हो 19 जुलाई 1948 से पहले तो उनको तो भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और अगर 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो पाकिस्तान से आ रहा है ना तो उसको 6 माह बाद यानी कि 6 माह यहाँ रहने के बाद उसे यहाँ पर नागरिकता पंजीकरण कराना होगा और उस पंजीकरण के बाद उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हालांकि इस नागरिकता की तरह किन किन लोगों को नागरिकता मिली तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नाम है। कौन कौन से? एक मिल्खा सिंह, है ना, जो आगे जाके भारत के प्रसिद्ध धावक बने। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र से आए थे, उनको भी अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता मिली हुई है। उसके बाद मनमोहन सिंह को देखेंगे तो मनमोहन सिंह जो भारतीय अर्थशास्त्र के बहुत बड़े जनक है, जिन्होंने 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी थी, 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डूब चुकी थी, भारत के पास सिर्फ 15 दिन के खाने का पैसा बचा था। कितने दिन का? 15 दिन का खाने का पैसा बचा था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को लाकर भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया गया। किसको? भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया। अब भारत की अर्थव्यवस्था को बचाना उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान था, है ना। तो मनमोहन सिंह जैसे बड़े नेता भी पाकिस्तान से भारत आए। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आए। तो उनको नागरिकता दी गई किससे? परमिट रूल के बाद 6 माह भारत में रहने के बाद नागरिकता पंजीकरण के द्वारा, है ना। किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 6 के द्वारा, है ना। अनुच्छेद 5 में क्या कहा कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता किसी उसको दी गई कि जन्म से भारतीय हो, उसके माता पिता का जन्म भारतीय सीमा क्षेत्र में हुआ हो या संविधान लागू होने के 6 माह पहले तक वो भारतीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया हो, है ना। और अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता, किसको? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को नागरिकता। अब यहाँ पर परमिट रूल कब लागू हुआ?
परमिटेड रूल लागू हुआ 19 जुलाई 1948 को। कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948 को। यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो भारतीय सीमा क्षेत्र बताया उसमें जो लोग थे उनको नागरिकता दी गई, तब बाद में जो आए उनको 6 माह बाद पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता दे दी गई। और देखेंगे अपन अनुच्छेद 7, देखेंगे अनुच्छेद 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 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि विदेश भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए, कहाँ गए? भारत से पाकिस्तान गए, कहाँ गए? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए, भारत लौट आए। क्या? भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए, ऐसे लोगों को नागरिकता। यानी कि जब देश का बंटवारा हुआ या संविधान लागू हुआ तब भारत से लोग पाकिस्तान चले गए, लेकिन वहां के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे या वहां के जो मुसलमानों द्वारा जो हिंदुओं को अत्याचार करना प्रारंभ किया, कब? 1947 के बाद, जब वहां के मुसलमानों या मोहम्मद अली जिन्ना ने वहां के सभी हिंदुओं और अन्य जो जातियां थी या अन्य जो धर्म थे उनके ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ के लोग तो पाकिस्तान चले गए थे, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार वगैरह जो भी पाकिस्तान होंगे वो उनके लिए भारत से पाकिस्तान चले गए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन ऐसा नहीं हुआ था कि पूरा मुस्लिम देश ही होगा, भारत सेकुलर धर्मनिरपेक्ष रहेगा, इस प्रकार नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद ही वहां पर मुस्लिम लोगों द्वारा हिंदू लोगों को या अन्य जातियों अन्य धर्मों के ऊपर अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। तो वहां के लोग पुनः वहां की जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन को देखते हुए पुनः भारत लौट आए। तो ऐसे लोगों को भी तो भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी ना। अब ऐसे लोग भी जो भारत से पाकिस्तान से पुनः भारत लौट आए और वो थे तो भारतीय, उनको ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान चले गए इसलिए उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, उनको भी भारत की नागरिकता देनी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 7 यही कहता है कि भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन पाकिस्तान से पुनः जो भारत आ गए संविधान लागू होने से पहले, कब आ गए? संविधान लागू होने से पहले या 1 मार्च 1947 से पहले जो पाकिस्तान चले गए थे, या 1 मार्च 1947 से, कब? 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए थे, और जो पाकिस्तान की असलियत पता चलने के बाद वो पुनः भारत लौट आए। कब लौट आए? संविधान बनने से पहले पुनः भारत लौट आए। तो ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। क्या दे दी जाएगी? ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो देखते हैं अनुच्छेद 8। आई होप अनुच्छेद अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि कोई भी विदेशी, कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी नागरिक विदेश घूमने गया हो, पर्यटन पे गया हो, है ना, या शिक्षा के लिए विदेश गया हो या नौकरी करने विदेश गया हो, तो ऐसे लोगों की भारत की नागरिकता बनी रहेगी। यानी कि देखते हैं क्या कि कोई या तो विदेश गया हो, है ना, विदेश गया हो, काय के लिए? घूमने गया हो, पर्यटन के लिए गया हो, है ना, पर्यटन के लिए गया हो, या शिक्षा के लिए गया हो, या नौकरी करने गया हो, ऐसे लोगों की भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि कोई एक माह के लिए श्रीलंका गया उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई, कोई पढ़ने के लिए यूक्रेन गया, रूस गया, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई, कोई नौकरी करने अमेरिका चला गया और उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी गई। ऐसा तो नहीं होता ना। जब तक वो उस देश की नागरिकता या जिस देश में रह रहा हो उस देश की नागरिकता ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी। तो अनुच्छेद 8 यही कहता है कि कोई अगर भारत का नागरिक की विदेशों में पर्यटन करने, घूमने फिरने या शिक्षा ग्रहण करने, क्या विदेशों में पर्यटन करने, घूमने फिरने या शिक्षा ग्रहण करने या नौकरी करने अगर विदेश जाता है तो उसकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी, उसे भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, उसकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 8 कहता है क्या? अनुच्छेद 8। तो क्या देखा? अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान की प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों के बारे में नागरिकता। अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पुनः पाकिस्तान से भारत लौट आए ऐसे लोगों के बारे में नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश गए घूमने या शिक्षा लेने या नौकरी करने गए विदेशी भारतीय लोगों की नागरिकता बनी रहेगी, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 9। क्या? अनुच्छेद 9।
तो क्या अनुच्छेद 9, अनुच्छेद अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अनुच्छेद 8 तो ये कहता है कि विदेश घूमने गए या पर्यटन करने गए या शिक्षा लेने गए उन लोगों की नागरिकता बनी रहेगी। ठीक है, अनुच्छेद 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, क्या विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। क्या समाप्त हो जाएगी, है ना। यानी कि अगर आपने विदेश की नागरिकता ले ली है तो भारत की नागरिकता आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता है। तो अगर विदेश की नागरिकता अगर ले लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी ना। यानी कि भारत में क्या है कि दो देशों की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकते। अगर आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो आपकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। आपने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, है ना। आपने किसी भी विदेशी देश की या किसी भी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता लेते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त कर दी जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 9 के तहत समाप्त कर दी जाएगी। क्या सानिया मिर्जा ने जब पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से, क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करी तो उसने पाकिस्तान की नागरिकता ली? नहीं, उसने पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, इसलिए उसकी भारत की नागरिकता बनी हुई है। इसी प्रकार प्रियंका चोपड़ा ने भी अमेरिका की नागरिकता अभी तक ग्रहण नहीं करी, इसलिए प्रियंका चोपड़ा की भी नागरिकता बनी हुई है। किस अनुच्छेद के तहत? 9 के तहत। अगर वो अनुच्छेद अमेरिका की नागरिकता ले लेती है या सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो उनकी भारत की नागरिकता बनी रहेगी? नहीं, उनकी भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 9 के तहत। उसके बाद देखते हैं अपन अनुच्छेद 10। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 ये कहता है कि भारत के लोगों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी? जब तक वो कोई देश विरोधी काम न करे। क्या? देश विरोधी काम न करे, देश विरोधी काम ना करे। क्या बनी रहेगी? भारत के लोगों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो देश विरोधी काम ना करे। यानी कि कोई देशद्रोह का काम करेगा, क्या उसको नागरिकता देना सही है? नहीं, तो अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता समाप्त कर जाएगी। कोई देश के राष्ट्रीय हित के खिलाफ बोलता है या भारत की कोई जो खुफिया जानकारी वो अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को, किसी भी चाइना को, किसी को भी देके आ जाता है या भारत के देश के खिलाफ देश विरोधी काम करता है, यानी भारत की जो खुफिया जानकारी है वो विदेशों को देना या भारत में ही देश के विरोध में कोई काम करना, अगर वो ऐसा काम करता है तो उसको अनुच्छेद 10 के तहत उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। देश विरोधी काम का मतलब यह नहीं कि नेता के विरुद्ध कुछ बोल देना देश विरोधी काम हो गया, है ना। राष्ट्र विरोधी काम होना चाहिए जिसकी वजह से राष्ट्र को खतरा होना चाहिए, है ना। ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 10 के तहत, है ना। तो ये बलात्कार वाले लोग हैं, बलात्कार करने वाले, एसिड अटैक करने वाले, ये सब देशद्रोही है एक तरह से। इनकी नागरिकता अनुच्छेद 10 के तहत समाप्त कर देनी चाहिए। जिसने भी बलात्कार किया उसकी नागरिकता समाप्त कर दो। नागरिकता तो है जो आपको भारत में रहने के लिए या अलग अलग प्रकार की जो सुविधा देती है वो किस वजह से देती है? नागरिकता की वजह से देती है। किसी भी नागरिक को मतलब जो भारत देश का नागरिक होगा उसी को भारत की सभी सुविधा मिलेगी, तो इनकी नागरिकता ही समाप्त कर देनी चाहिए ताकि इनको कोई सुविधा ही ना मिले, है ना। नागरिकता का मतलब ये है कि उस देश द्वारा, किस देश द्वारा? उस देश की नागरिकता लेने पर उस देश द्वारा उन नागरिकों को अलग अलग प्रकार की जो सुविधा है उस देश द्वारा दी जाती है, उन नागरिकों को दी जाती है जो उस देश के नागरिक हैं, है ना। तो नागरिकता का मतलब ये होता है। तो ऐसे लोगों की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 10 के तहत, है ना, जो देश विरोधी काम करते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 क्या कहता है? अनुच्छेद 11 ये कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून, क्या नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी, है ना। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा मंत्रालय? ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्या? गृह मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत? संसद के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है नागरिकता संबंधित कानून बनाना। नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 11 के तहत संसद बनाएगी। और संसद का कौन सा अनुच्छेद मतलब कौन सा मंत्रालय
नागरिकता संबंधित कानून बनाता है, तो गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधित कानून बनाता है। किसका? संसद का। तो क्या देखा आपने कि अनुच्छेद 5 के तहत पहले देखा आपने कि भारत में नागरिकता का पहला विवरण, नागरिकता पहला विवरण किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, है ना। अरस्तु नागरिकता का पहला विवरण यह अरस्तु ने दिया था। तो भारत में जो नागरिकता है, भारत की जो नागरिकता है वो कहाँ से ली गई? तो भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से ली गई है। भारत की नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। भारत की नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एक हरी नागरिकता है। कौन सी? एक हरी नागरिकता। एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता है। एक हरी नागरिकता का मतलब क्या है कि भारत में जो नागरिक है, भारत के नागरिक हैं, वो सिर्फ भारत के नागरिक है। क्या राज्य के नागरिक है? वो सिर्फ राज्य के निवासी है, ना कि नागरिक है। क्या आपको मध्य प्रदेश से राजस्थान जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है? नहीं। क्यों? क्या आपको पास में भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी नागरिकता है? ऐसा नहीं है। आप मध्य प्रदेश के सिर्फ निवासी हो और नागरिक कहाँ के हो? तो भारतीय नागरिक हो। इसलिए भारतीय नागरिक हो, इसलिए भारत में कौन सी नागरिकता? एक हरी नागरिकता है। ना कि यहाँ पर सिर्फ भारत की नागरिकता ली जाती है, ना कि राज्यों की नागरिकता भी ली जाती है। एक हरी नागरिकता का मतलब ये होता है कि सिर्फ भारत देश की नागरिकता है। तो भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में एक हरी नागरिकता है। कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। नागरिकता के संबंध में सबसे पहले बात किसने कही थी? तो अरस्तु के द्वारा कही गई थी। भारत में नागरिकता संशोधन सबसे पहले कब हुआ? भारत में नागरिकता संशोधन सबसे पहले कब हुआ? 1955 में। पहला नागरिकता संशोधन कब हुआ? 1955 में। कब हुआ? 1955। क्या कब हुआ? 1955 में, है ना। 1955 में नागरिकता हुआ। तो क्या देखा आपने कि अनुच्छेद भाग 2 नागरिकता। क्या? नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु द्वारा। भारत में नागरिकता कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई, है ना। भारत में कौन सी नागरिकता है? भारत में इकहरी नागरिकता है ना। कौन सी नागरिकता? इकहरी नागरिकता। तो अनुच्छेद, इसमें कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 5 लगा का अनुच्छेद 11 तक भारत में अनुच्छेद है। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, है ना। और अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लेकिन पाकिस्तान से पुनः भारत आ गए ऐसे लोगों के बारे में नागरिकता। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? विदेश में पर्यटन करने गए, शिक्षा लेने गए या नौकरी लेने गए लोगों के संबंध में नागरिकता, उनकी नागरिकता बनी रहेगी, ना कि समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि जब तक आप घूमने गए, शिक्षा लेने गए या नौकरी करने गए तब तक आप भारत के नागरिक रहेंगे। लेकिन अनुच्छेद 9 के तहत अगर आपने उस देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो वहां की ग्रहण करी, यहाँ की समाप्त हो गई। क्या? वहां की ग्रहण करी तो यहाँ की समाप्त हो गई। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि वहां की ग्रहण करेंगे तो यहाँ की समाप्त हो जाएगी, है ना। अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि भारत के लोगों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक कि वो कोई देश विरोधी काम ना करे। क्या? कब तक बनी रहेगी? जब तक कि वो देश विरोधी काम ना करे। अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाना है वो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। संसद का कौन सा मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा, है ना। अब जो जो अधिनियम आए, क्या क्या संशोधन हुए, कब कब कौन से संशोधन हुए, है ना। एनआरआई क्या है, एनआरआई क्या है, सीए क्या है ना। ये सब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।